इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु जुन्नह व फ़ी मौज़िइन आख़र अलैका बिस्सियाम फ़इन्नहु ला अदला लहु रवाहु नसाई। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा है, जो हम सब का मालिक और खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, खुतबा मसनूना के बाद आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस सूरतुल बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 मैंने तिलावत की। इसी आयत को सामने रखकर इंशाअल्लाह आज के जुमा के खुतबे के अंदर चंद बातें करूँगा। ये कह लीजिए कि गोया कि आज के जुमे के खुतबे का जो मौजू है वो कुरान मुक़द्दस की इस आयत की तफसीर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। चूँकि शाबान के महीने का ये आखिरी जुमा है और अनक़रीब रमज़ानुल मुबारक का बड़ा ही बाबरकत, अज़मत और फ़ज़ीलत वाला महीना शुरू होने वाला है, तो उसी मुनासिबत से मैंने आज के जुमा के खुतबे के अंदर कुरान मजीद की इस आयत को चुना ताकि हम और आप किताब व सुन्नत की रोशनी में रमज़ान के मकाम व मर्तबे को, उसके फ़ज़ाइल को, उसके बरक़ात को सुने और उन पर अमल करने की कोशिश करें। ये महीना हकीकत में इतना अजीम महीना, बड़ा बाबरकत महीना, बड़ा मुबारक महीना, जो हकीकत में इंसान को संवारने के लिए, बनाने के लिए आता है, इंसान को अल्लाह का बनाने आता है, इंसान को जन्नत के नज़दीक करने के लिए आता है, इंसान को जहन्नम से बचाने के लिए आता है और इंसान के अंदर खूबियों को, अच्छी आदतों को, नेकियों को ये कह लीजिए पैदा करने के लिए आता है। और हमें चाहिए कि हम इस महीने की अज़मत को समझें, इसके फ़ज़ाइल को, इसकी अहमियत को, इसकी बरकतों को समझने के बाद इनको समेटने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस उम्मत पर ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि हमसे पहले जो उम्मतें गुज़री हैं, जो नबी दुनिया के अंदर आए थे, अल्लाह ताला ने इन रोज़ों को उन पर भी फ़र्ज़ किया था। इसका मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर रब का तक़वा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, ताकि तुम गुनाहों से बाज़ आ जाओ, गुनाहों से बच सको।
और हकीकत है इस महीने के आने के बाद अगर इंसान जो है अपने आप को मुत्तकी ना बना सके, परहेज़गार ना बना सके, अल्लाह का ना बन सके, अपने गुनाहों को माफ़ ना करवा सके, अपने आप को जन्नती ना बना सके, इस महीने को पाने के बाद वो अपने आप को संवार ना सके, बना ना सके, हकीकत ये है कि वो इंसान बड़ा ही बदनसीब, बड़ा महरूम इंसान है। वो ये महीना हकीकत में एक ऐसा महीना है जिसके अंदर इबादत करने वाला अजर व सवाब के एतबार से शहीदों से भी आगे बढ़ जाता है। जी मेरे भाई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू तलहा कहते हैं कि रसूल अकरम के ज़माने के अंदर दो आदमी दोनों साथ में मुसलमान हुए। उन दोनों के अंदर एक आदमी जो है इबादत में ज़्यादा था, बड़ी मेहनतें करता था, अल्लाह की इबादतें क्या करता था, और वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। दूसरा इंसान वो भी ज़िंदा था। तो सहाबी कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर मैंने देखा जो आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ था उससे पहले उसका दूसरा साथी जो इबादत में कम था जन्नत के अंदर जा चुका है। जब सुबह हुई मैंने ये ख्वाब अपने साथियों से बयान किया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये ख़बर पहुँची तो आपने फरमाया अलैसा क़द मक़सा हाज़ा बअदहु सना, ऐ मेरे प्यारे साथी क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो ये साथी है दूसरा ये उसके बाद 1 साल तक ज़िंदा रहा। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, जो दुनिया से जा चुका, उसके 1 साल बाद तक तुम्हारा यह साथी ज़िंदा रहा। फ़अदरक रमज़ाना, इसने रमज़ान के महीने को पाया, फ़सामहु, रमज़ान के रोज़े रखे, वसन्न कज़ा व कज़ा, और 1 साल तक नमाज़ें पढ़ता रहा, नमाज़ें नहीं छोड़ी इसने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो इन दोनों के बीच में इतनी दूरी है जितनी आसमान और ज़मीन के दरमियान में वक़फ़ा फ़ासला है। इब्न माजा किताब ताबीर हदीस नंबर 3925। तो इस हदीस से आप अंदाज़ा कर सकते हैं एक आदमी जो रोज़े रखता है, जो रमज़ान का महीना पाने के बाद रमज़ान के रोज़ों की कदर कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जन्नत के अंदर उस आदमी से जो शहीद हो चुका था उससे पहले जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये रमज़ान की आज़मत, उसकी फजीलत है। एक और हदीस देखिए आप, सहाबी कहते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब रमज़ान की आमद हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की बशारत देते हुए ये कहा अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारकुन, ए मेरे सहाबा तुम्हारे पास जो है रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है। फ़रज़ल्लाहु अलैकुम सियामहु, अल्लाह ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ करार दिए हैं। आगे आपने फरमाया इसके अंदर जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और वतुग़लक़ु फ़ीही अबवाबुल जहीम, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। वतुग़म्मु फ़ीही मरदत शयातीन, जितने सरकत जिन्नात होते हैं, शैतान होते हैं, उन सब को जकड़ दिया जाता है, क़ैद कर दिया जाता है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह फ़ीही खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इस महीने के अंदर अल्लाह के लिए एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इंसान इसकी खैर व बरकत से महरूम हो गया हकीकत में वो तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। सुनन नसाई किताब उस्सियाम हदीस नंबर 2106। तो ये हदीस पाक हमें बताती है कि रमज़ान का महीना बड़ा ही मुबारक और बड़ा ही बरकत वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और जो इंसान इस महीने को पाने के बाद इसके रोज़े न रखे बड़ा बदनसीब है वो आदमी, बड़ा ही ये कह लीजिए महरूम है ऐसा इंसान। अब आइए आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले रमज़ान के मैं कुछ खुसूसियतें, कुछ फजीलतें, कुछ अज़मतें आपके सामने रखूँ। मैं थोड़ा सा अपने नौजवान साथियों को ये इशारा कर दूँ कि रमज़ान का महीना चूँकि गर्मी का मौसम है, ये मौसम गर्मा है, इसमें आ रहा है, तो बहुत सारे भाई जो है बहाने तलाशते हैं, बहाने बनाते हैं कि गर्मी का मौसम है, हमें काम पे भी जाना होता है, हमारे सामने बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, लिहाजा हम इस रोज़े को छोड़ देते हैं और रोज़ा नहीं रखते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। ये रोज़ा उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह 5 नमाज़ें दिन रात में फ़र्ज़ हैं। ये रोज़ा उसी तरह से फ़र्ज़ है जिस तरह से साल में आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। ये रोज़ा माफ़ नहीं है, इन्ना ये कि ऐसी मजबूरी आ जाए, ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि वाकई आप मजबूर हैं शरीयत के अंदर, लेकिन ऐसी कंडीशन आ भी जाती है, अगर आप किसी वजह से रोज़ा नहीं रख पाते हैं
तो उसके बदले आप एक मिस्किन को खाना भी देंगे और बाद में रोज़ों की क़ज़ा भी देंगे। अब यहाँ तो हालात ये हैं, नौजवान हट्टे कट्टे मजबूत साथी हैं, लेकिन उसके बावजूद रोज़ों की अहमियत का पता नहीं है। बड़ा अफसोस होता है मुसलमानों को देखकर कि रोडों पर चलते हुए, बाज़ारों में घूमते फिरते वो खाने खाते हैं, कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है। वहाँ के मुसलमान, तुझे क्या हो गया? रसूल अकरम के ज़माने के अंदर, सहाबा के ज़माने के अंदर 7-7 साल के बच्चे रोज़े रखा करते थे और रोज़े की प्यास की शिद्दत की वजह से उनके होठों पे पपड़ियाँ जम जाती थी, फिर भी रोज़े को तोड़ते नहीं थे। तो इसलिए मैं तमाम ज़िम्मेदारों से कहना चाहूँगा, लोगों से जो अपने घर के ज़िम्मेदार हैं, अगर आपका बच्चा जवान है, इस काबिल में के रोज़े रख सकता है तो उसको रोज़ा रखवाएं। अगर वो बहाने बनाता है, बहाने तलाशता है, उसको बहाने बनाने का मौका न दें। अगर आपका बच्चा रोज़े से नहीं है, आपको पता है, तो उसके अंदर गुनहगार आप भी हैं कि आपने अपने बच्चे को रोज़ा क्यों छुड़वाया, आपने रोज़ा रखने में मजबूर क्यों नहीं किया उसको। ये रोज़ा माफ़ नहीं है कि जब चाह रख लिया, जब चाह छोड़ दिया। ये 1 महीने के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं, हर मुसलमान को इन्हें रखना है। अब आइए चलते हैं इस बात की तरफ कि रोज़े की क्या क्या फ़ज़ीलतें, क्या क्या ख़ुसूसियतें हैं। चूँकि कल का दिन हमारे पास है, बस परसों से इंशाअल्लाह सहरी खाई जाएगी और रोज़ा रखा जाएगा अल्लाह ने चाहा तो, और कल से इंशाअल्लाह तरावी भी होने वाली है। हालात और वक्त का यही तकाज़ा है, अंदाज़ यही बता रहे हैं कि कल तरावी की उम्मीद ज़्यादा है। रमज़ान की बरकतें आप देखिए कि कितना अजीम ये महीना है। सबसे पहली बरकत, कुरान मजीद इस महीने के अंदर नाज़िल हुआ, रमज़ान के महीने के अंदर। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185। अल्लाह ने फरमाया रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया। ये लोगों के लिए हिदायत है और इसके अंदर हिदायत की हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की निशानियाँ हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने को ये मकाम दिया है कि कुरान मजीद इस महीने के अंदर नाज़िल हुआ। ये महीना जो आने वाला है बड़ा अजीम महीना है, बड़ा मुबारक महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है। मुसलमानों, इसके मकाम को समझने की कोशिश कीजिए, इसकी अज़मत को समझिए। एक जगह अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया है, यानी रमज़ान के महीने में शब क़द्र में कुरान उतरा है। सूरह क़द्र सूरह नंबर 97 आयत नंबर 1। रमज़ान की दूसरी फजीलत, दूसरा मरतबा, इसका दूसरा मकाम, दूसरी खुसूसियत, जहन्नम से आज़ादी। इससे बड़ी फजीलत क्या होगी इंसानों के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के मुकम्मल महीने अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है, मुनादी करता है, ऐलान करता है। रोज़ाना अल्लाह का ये मामूम होता है कि मैंने अपने फ़ना बंदे को बख्श दिया, मैंने अपने फ़ना बंदे को आज़ाद कर दिया। ये मामूम मुकम्मल महीने रमज़ान के अल्लाह ताला का होता है। और ये एक ऐसा महीना है सिर्फ जिस महीने के अंदर अल्लाह ताला अपने बेशुमार बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इफ्तारी के वक्त अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। वज़ालिका फ़ी कुल्लि लैलतिन, और ये सिलसिला पूरी रात चलता है। इब्ने माजा किताब सियाम हदीस नंबर 1443। हर रात ये सिस्टम अल्लाह का बना रहता है कि वो अपने बेशुमार बंदों को माफ़ करता है। एक जगह आपने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला हर दिन हर रात अपने बेशुमार बंदों को रमज़ान के महीने में जहन्नम से आज़ाद करता है। और हर दिन रात के अंदर एक घड़ी ऐसी है जिसके अंदर मुसलमान की दुआ कबूल होती है। सही तरगीब व तरहीब हदीस नंबर 1002। यानी रमज़ान का महीना जब आता है अल्लाह ताला बेशुमार बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। मेरे भाइयों, अभी शाबान का महीना आया था, लोगों के अंदर ये एक तलब पैदा हुई थी कि अल्लाह ताला 15वीं शाबान को अपने बेशुमार बंदों को माफ़ करता है और जहन्नम से आज़ाद कर देता है। हालांकि साबित नहीं था ऐसा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने इतनी मेहनत वहाँ पे की और ये तो मुकम्मल महीना ऐसा है कि अल्लाह ताला रोज़ाना अपने बेशुमार बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है, तो इस महीने के अंदर इबादतें क्यों ना की जाए, इस महीने के अंदर अल्लाह को याद क्यों ना किया जाए, इस महीने के अंदर रब के सामने क्यों ना झुका जाए, इस महीने के अंदर रमज़ान के रोज़े क्यों ना रखे जाएं। क्योंकि इस महीने के अंदर मुकम्मल महीने अल्लाह ताला अपने बेशुमार बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। हो सकता है अल्लाह ताला हमें भी रमज़ान की बरकत की वजह से, रोज़े की अहमियत की वजह से जहन्नम से आज़ाद कर दे।
क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार, जो इंसान जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, यकीनन वो कामयाब हो गया। और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185। यानी जहन्नम से आज़ादी बहुत बड़ी कामयाबी है ये। इसलिए रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ों की कदर कीजिए और उनको अपनाइए। तीसरी, चौथी और पाँचवीं फजीलत रमज़ान की खुसूसियत, जन्नत के दरवाज़े ओपन हो जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शैतानों को, जिन्नातों को कैद कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा काना अव्वल लैलतिन फ़ी रमज़ान फ़ी शहर रमज़ान, जब रमज़ान के महीने की पहली रात आती है, सुफ़्फ़िदत शयातीन व मरादतुल जिन, सरकश शैतानों को, जिन्नातों को कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। वग़ुल्क़त अबवाब नार, अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी दरवाज़ा खोला नहीं जाता। वफ़ुतिहत अबवाबुल जन्नत, जन्नत के दरवाज़े ओपन कर दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं। फ़लम युग़लक़ मिन्हा बाबुन, कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। जहन्नम के बंद कर दिए गए, कोई दरवाज़ा नहीं खोला गया, जन्नत के खोल दिए गए, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता। आगे आप फरमाते हैं व युनादी मुनादिन, एक पुकारने वाला पुकारता है, आवाज़ देता है, या बाग़ियन खैर अक़बिल, ए नेकियां करने वाले, ए अच्छाई करने वाले, ए भलाई करने वाले, ए अच्छे अमाल करने वाले, आगे बढ़, नेकियों में और ज़्यादा आगे बढ़, और ज़्यादा नेकियां कर, और ज़्यादा अच्छाई कर, नेकियों में आगे बढ़ जा तू। व या बाग़िय शर अक्सर, और ए बुराई करने वाले, गुनाह करने वाले, बाज़ आ जा, पीछे हट जा। रमज़ान का महीना आ चुका है, इस महीने के अंदर गुनाह कर रहा है तू, अल्लाह से तौबा कर ले, माफ़िया मांग ले, पीछे हट जा, बाज़ आ जा अपने अमल से। ये फरिश्ता या आवाज़ देने वाला, पुकारने वाला पुकारता रहता है, ए नेकियां करने वालों, नेकियां और ज़्यादा करो, ए बुराइयां करने वालों, बाज़ आ जाओ, पीछे हट जाओ, माफ़िया मांगो, तौबा कर लो अल्लाह ताला से। सही तरगीब तरहीब हदीस नंबर 998। मालूम यह हुआ कि रमज़ान का महीना जैसे आता है, जैसे चाँद दिखाई देता है, पहली रात शुरू होती है, शैतानों को, सरकश जिन्नातों को कैद कर दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े ओपन कर दिए जाते हैं। छठी खुसूसियत, छठी फजीलत, इस महीने के अंदर एक रात जो 1000 महीने से बेहतर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। सूरतुल क़द्र सूरह नंबर 97 97 आयत नंबर 3। यानी रमज़ान का महीना अल्लाह ने इतना प्यारा महीना दिया है, आदमी एक रात के अंदर सिर्फ बस 84 साल, तकरीबन 4 महीने की इबादत कर सकता है। एक ही दिन के अंदर 84 या 84 साल का सवाब सिर्फ एक दिन के अंदर पा सकता है। रमज़ान के महीने के अंदर जो मकाम, जो मर्तबा दुनिया के किसी महीने को, किसी दिन को हासिल नहीं है, अल्लाह ने वो रमज़ान के अंदर शब क़दर को दिया है। आप देखिएगा जब वक्त आएगा शब क़दर का, मुसलमान आपको सोए हुए नज़र आएंगे, क्योंकि शब क़दर की इनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इनके मौलवियों ने बताया कि अज़मत तो 15वीं शाबान की है, शब क़दर की नहीं। और अल्लाह के नबी ने हमें बताया कि आज़मत शाबान की नहीं, शब क़दर की है। और ये फजीलत अल्लाह ने हमें दी है, इसलिए हम इन रातों में जागा करते हैं। तो इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना हाज़ा शहर, ए लोगों ये महीना तुम्हारे पास आ चुका है। इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जिसने इस महीने को पाया और इस महीने को पाने के बाद इसकी बरकतों को समेट नहीं सका, इसके अंदर अच्छे काम नहीं कर सका, वो इंसान जो है मुकम्मल भलाई से महरूम हो गया। और इस महीने को पाने के बाद इस महीने के अंदर महरूम वही आदमी होगा जो बिल्कुल ही बदनसीब इंसान हो। जो आदमी अच्छा होगा वो बदनसीब हो ही नहीं सकता, जो अच्छा होगा वो नेकियां कमाएगा, वो महरूम हो ही नहीं सकता रमज़ान की मेहनतों से, रमज़ान की नेकियों से, रमज़ान के फ़ज़ाइल से, इसकी बरकत से, इसकी अज़मतों से। इब्न माजा किताब उस्सियाम हदीस नंबर 1624। सातवीं खुसूसियत, रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जब ये आता है तो इसके अंदर उम्रा करने का सवाब हज के बराबर हो जाता है। और बाज़ रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज करने के बराबर होता है।
हदीस देखें आप, नबी अकरम ने फरमाया फ़ैज़ा जा रमज़ान, जब रमज़ान आता है, ये जब रमज़ान आ जाए फ़ातमिरी, नबी ने एक अंसारी ख़ातून से कहा था जब रमज़ान का महीना आए तो इसमें उम्रा कर, फ़इन्न उम्रतन फ़ी तादिम हज्जा, रमज़ान के महीने में उम्रा करना ये हज के बराबर है। सही मुस्लिम किताबुल हज हदीस नंबर 1256 और सही बुखारी के अल्फाज देखिए आप, आगे आप फरमाते हैं फ़इन्न उम्रतन फ़ी रमज़ान तक़ज़ी मई हज्जतन, रमज़ान के महीने में उम्रा करना मेरे साथ हज करने जैसा है। अल्लाहु अकबर, यानी इतना बड़ा दर्जा है रमज़ान के महीने में उम्रा करने का कि जैसे इंसान ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज अदा किया हो। सही बुखारी जज़ाउस सईद हदीस नंबर 1863। ये रमज़ान की खुसूसियतें हैं, ये रमज़ान की पहचान है, ये रमज़ान के मकाम और मर्तबे है कि अल्लाह ने इस महीने के अंदर ये फजीलत आज़मतें रखी हैं कि जो आदमी रमज़ान का महीना पाले उनके अंदर ये अमाल कर ले, उस आदमी की तो समझ लीजिए बहारें आ गई, वो आदमी कामयाब हो गया, वो आदमी जन्नत में दाखिल हो गया। क्योंकि अल्लाह के रसूल की वो हदीस जिसको इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में रिवायत किया है, बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर चढ़े थे, सीढ़ियों पे आपने कदम रखा था, 3 मरतबा आपने आमीन कहा था। सहाबा ने पूछा था अल्लाह के नबी, आपने कभी ज़िंदगी के अंदर ये सिस्टम नहीं अपनाया कि आपने कभी आमीन कहा और सीढ़ियों पे चढ़ गए, आज आपने पहली मरतबा आमीन क्यों कहा? तो आपने कहा जिब्राईल अमीन मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा वो आदमी बड़ा बदनसीब है, वो आदमी बड़ा ही महरूम है जो रमज़ान का महीना पाए, रमज़ान का महीना पाने के बाद अपने आप की मग़फ़िरत ना करवा सके, अपनी बख्शिश ना करा सके, अपना को जन्नती ना बना सके। मैंने कहा आमीन। जिब्राईल बद्दुआ दे और नबी अकरम आमीन कह दे बद्दुआ पे, क्या दुआ रद्द हो सकती है? क्या दुआ कबूल नहीं होगी? तमाम फरिश्तों का सरदार बद्दुआएं दे रहा है ऐसे इंसान को। और आज आपको रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, परसों से आप देखिए, आप सर्वे कीजिए, आपको एक नहीं हज़ारों मुसलमान ऐसे मिल जाएंगे जो रोज़े की हालत में नहीं होंगे। ये हमारा तजुर्बा हमने देखा, यहाँ पर भी बहुत सी जगहों पर, ऐसा नहीं है, ये तजुर्बे की बात आपको बता रहे हैं। जिब्राईल अमीन कह रहे हैं बदनसीब है वो आदमी जो रमज़ान का महीना पाए, रमज़ान का महीना पाने के बाद अपनी मग़फ़िरत न करवा सके, अपने आपको जन्नती ना बना सके, बड़ा बदनसीब है। नबी ने क्या कहा? आमीन। तो रमज़ान का महीना आ रहा है, समझिए, और जो सुस्तियाँ आप कर रहे हैं ना अब तक उनको छोड़ दीजिए, गुनाहों से तौबाएं कर लीजिए, माफ़िया मांग लीजिए। वो रब तो बड़ा गफ़ूर है, बड़ा रहीम है, बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। बड़े बड़े ज़ालिमों को उसने माफ़ कर दिया। आप तो फिर भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उसको याद करते हैं, बड़ा माफ़ करने वाला है वो। बहरहाल रमज़ान का महीना जब आता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे काम हैं जो इंसान को करने ज़रूरी होते हैं और जो करने भी चाहिए इंसान को, इससे इंसान का बड़ा फ़ायदा होता है। पहली चीज़ रोज़ा हर इंसान को रखना है, अल्लाह ने हुक्म दिया, और जब हुक्म जो होता है उस पर अमल हैंड टू हैंड फ़ौरन वाजिब और ज़रूरी होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़मन शहिदा मिनकुम शहरा फलियसुम, तुम में से जो इंसान रमज़ान का महीना पाए उसे चाहिए रमज़ान के महीने को पाने के बाद इसके रोज़े रखे। हाँ ये और बात है, फ़मन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तुम में से जो आदमी बीमार हो या वो सफ़र पे हो तो वो अपने इन रोज़ों को बाद में रख सकता है, छोड़ सकता है वक्ती तौर पे। कब? जब बीमार हो, और बीमारी भी ऐसी कि वाकई आपको परेशानी हो, दिक्कतें हैं रोज़े रखने के अंदर, डॉक्टर ने मना किया हो आपको भूखा प्यासा रहने के लिए। ये नहीं कि पेट में दर्द हो गया, हल्के सा टांग में दर्द होने लगा, बहाना बन गया हमारी तबीयत सही नहीं है इसलिए हमने रोज़ा छोड़ दिया। नियतों के हाल अल्लाह जानता है। रोज़ा नियत ये अल्लाह ताला सब जानता है, नियतों को, दिलों की हाल को। वो जानता है कि मेरा बंदा रोज़ा किस बुनियाद पे छोड़ रहा है, इसलिए कोशिश तो ये होनी चाहिए कि रोज़ा छूट ही ना पाए हमसे, हम छोड़े ही ना रोज़े को। तो पहली चीज़ है रोज़ा, जो रमज़ान के महीने के अंदर सबसे ज़रूरी अमल है। ये रोज़ा इतना पसंदीदा, इतना प्यारा अमल है, अल्लाह ने इस पर मग़फ़िरत, बख्शिश और अजर अज़ीम का वायदा किया है। अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 35 के अंदर वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने इनके लिए बड़ी मग़फ़िरत, बड़ी बख्शिशें और अजर अज़ीम तैयार किया हुआ है। क्यों? बंदा सुबह सहरी खाता है और गर्मी के मौसम में
परेशानी के आलम में कारोबार पे जाता है, बिजनेस पे जाता है, सुबह से शाम तक भाग दौड़ करता है कारोबार के लिए, भूखा प्यासा रहता है, सामने ठंडा पानी होता है, फ्रिज के अंदर अच्छे अच्छे फ्रूट्स मौजूद होते हैं, चाहे तो बंदा चुपके से खा सकता है, लेकिन वो जानता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैंने अल्लाह से वायदा किया है कि सुबह से लेकर शाम तक, मगरिब की अज़ान तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। अल्लाह से वायदे को निभा रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जो है बंदे को बेशुमार बख्शिशें माफ़िया देता है और जन्नत में उसके लिए अजर अज़ीम तैयार किया हुआ है ताकि बंदा क़यामत के दिन जन्नत में जा सके। ये रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसका सवाब सिर्फ अल्लाह को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। कोई आदमी ये दावा करे कि मुझे मालूम है रोज़े का सवाब कितना है, वो झूठा है, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका सवाब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। अल्लाह ने बताया नहीं तो हमें पता नहीं। अल्लाह ने नमाज का बता दिया, ज़कात का बता दिया, हज का बता दिया, फलां मसले का बता दिया, रोज़े का नहीं बताया तो हमें नहीं मालूम। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु अमल इब्ने आदम युज़ाफ, इब्ने आदम को उसके हर अमल का जो बदला है वो बढ़ा चढ़ा के कई गुना दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है। वह हसनत बिअशरि अमसालिहा, एक नेकी 10 नेकियों के बराबर, और इना सब में 700 गुना तक दिया जाता है। एक नेकी का अजर सवाब 10 गुना, और उस 10 गुना को बढ़ा के 700 तक दिया जाता है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला इस महीने के अंदर अपने बंदों पे इतनी मेहरबानियाँ करता है और इतने एहसान करता है कि बंदों को बेशुमार जो सवाब देता है। आगे आप फरमाते हैं नबी अकरम क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ताला ने फरमाया, रब फरमाता है, इन्ना सौम, मैं सवाब तो देता हूँ बढ़ा चढ़ा के 1 से 10 तक, 10 से 700 तक देता हूँ, लेकिन ये रोज़ा जो है ये सिर्फ मेरे लिए है, मैं इसका जो सवाब नहीं देता दुनिया के अंदर। इन्ना सौम फ़इन्नहु ली, बंदे ने इस रोज़े को मेरे लिए रखा है, वाना अजज़ी में ही, इसका अजर भी सवाब भी मैं ही दूंगा। वो कहाँ पे देगा? अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने हाथों से देगा, बंदे को सामने खड़ा करके। ये रमज़ान के महीने की सबसे अजीम फजीलत है कि जो इंसान रमज़ान का रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसको अपने हाथों से अजर सवाब देने वाला है। आगे रब फरमाता है, यदउ शहवतहु व तआमहु मिन दुनिया, इसलिए कि मैं अपने हाथ से इनाम क्यों दूंगा, मैं अपने हाथ से बंदे को बदला क्यों दूंगा? उसकी वजह यह है, बंदा मेरी वजह से अपनी शहवत को छोड़ देता है, अपनी बीवी के पास नहीं जाता, व तआमहु, मेरी वजह से अपने खाने पीने को छोड़ देता है, प्यास की शिद्दत का एहसास है, उसे प्यास लग रही है और प्यास की वजह से, गर्मी की वजह से वो गुस्ल फरमाता है, नहाता है, लेकिन अपने मुंह के अंदर पानी को जाने नहीं देता, अपने मुंह के ज़रिए पानी को अपने पेट तक नहीं पहुंचाता। वो चाहे तो खा सकता है, पी सकता है, लेकिन मेरी वजह से ठहरे हुए है। जब बंदा रुका मेरी वजह से है तो इसका बदला भी क़यामत के दिन बंदे को मैं ही दूंगा अपने हाथों से। सही मुस्लिम किताब उस्सियाम हदीस नंबर 1151। तो ये रमज़ान की फ़जीलत अज़मतें हैं, इनके मकाम व मर्तबे है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको आखिर में नसीहत भी करूँगा इंशाअल्लाह इस टाइम से, जो मुझे याद है, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, हज़रत अबू उमामा, अल्लाह के नबी मुझे ऐसा अमल बताएं कि मैं उसको करने के बाद जन्नत में चले जाऊँ। आपने फरमाया, अलैका बिस्सियाम, रोज़े रखा कर, फ़इन्नहु मअदना, ए मेरे प्यारे साथी, इस जैसी कोई इबादत नहीं, इस जैसा कोई अमल नहीं, इसके बराबर कोई चीज़ नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनन नसाई किताब फ़ज़्ल सियाम हदीस नंबर 2220, मालूम यह हुआ रमज़ान का महीना इतना अजीम महीना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी बरकत की वजह से आदमी को जन्नत के अंदर दाखिल कर देता है। सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताएं करूँ तो जन्नत में जाऊँ। आपने फरमाया, रोज़े रखा कर, इसके बराबर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इस महीने को जो ये आ रहा है गनीमत जानिएगा, इसके मकाम को समझिएगा और इसके अंदर सुस्ती हरगिज़ मत कीजिएगा। ये रोज़ा एक ऐसा अमल है कि बंदे को इस रोज़े के इस महीने के अंदर 2 खुशियाँ नसीब होती हैं जो 11 महीनों के अंदर कभी नसीब नहीं होती। वो खुशी एक रोज़ेदार को इस महीने के अंदर मिलती है, हर आदमी को नहीं। आप सोचें कि मैं भी तो इफ्तार कर रहा हूँ, खजूर तो मैं भी खा रहा हूँ, और फ्रूट तो मैं भी खा रहा हूँ, चाट तो मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, शरबत तो मैं भी पी रहा हूँ, सहरी तो मैं भी खा रहा हूँ, लेकिन आप रोज़े से नहीं है तो ये खुशी आपको नहीं मिल सकती। आप महरूम है इससे, घर के आपने इफ्तार किया है, घर के आपने सहरी खाई है, लेकिन आप इस फजीलत से हटे हुए हैं। ये फजीलत उनको मिलेगी जो रोज़े की हालत में होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, निस्साइम, रोज़ेदार को 2 खुशियाँ हैं।
जिनसे वो खुश होने लगा है। इज़ा अफ्तारा फरिहा, जब वो इफ्तार करता है तो खुश होता है कि मेरा रोज़ा मुकम्मल हो गया। अल्लाह का बड़ा एहसान है, एक रोज़ा जो मैंने अपने रब को राज़ी करने के लिए रखा था वो मेरा मुकम्मल हुआ। मैंने अपने रब के लिए रोज़ा रखा, मैंने उसको इफ्तार किया। वइज़ा नक़िया रब्बहु फरिहा बिसौमिही, जब क़यामत के दिन अपने रब से मुलाक़ात फरमाएगा तो अपने रोज़े की वजह से खुश होगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हाथों से इनाम देने वाला है। सही बुखारी किताब उस्सौम हदीस नंबर 1904। मालूम यह हुआ रोज़ेदारों को इस महीने के अंदर दो दो खुशियाँ नसीब होती हैं, एक इफ्तारी के वक्त और एक जो है क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला से मुलाक़ात होगी, जब रोज़ेदार खुश होगा। ये अल्लाह का बड़ा एहसान होगा उनके ऊपर। और ये रोज़ा एक ऐसा अमल है जो ढाल है, ढंग समझते हैं ना, जो आपको मैदान जंग के अंदर मुसीबत से और दुश्मन के वार से बचाती है। इसी तरह से ये रोज़ा भी ढाल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सियामु जुन्ना, ये रोज़ा ढाल है। फ़इज़ा काना यौमु सौमि अहदिकुम फला यरफुस, अल्लाह के बंदो, जब तुम में से कोई रोज़े की हालत में हो तो बेहुदा बातें ना करो, ना शाइस्ता बातें ना करो, अदब के ख़िलाफ़ बातें ना करो, वला यस्खब, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करो। और वो आदमी जो रोज़े की हालत में झगड़े से परहेज़ करे, फ़इन्साबहु अहदुन औक़ातना फ़लियक़ुल इन्नी इम्रुउन साइम, अगर कोई आदमी उससे झगड़ता है, उसको गाली गलौज देता है, उससे बदतमीज़ी करता है, तो रोज़ेदार क्या कहे? वो कह दे, मेरे भाई मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं रोज़े से हूँ, मैं आपसे झगड़ना नहीं चाहता। सही बुखारी किताब उस्सौम हदीस नंबर 1904। तो रोज़ा इस तरह से इंसान को गुनाहों से बचाता है। आप रोज़े की हालत में हैं, आपका झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी किसी बंदे से, आप तैयार हो गए झगड़े पर, तो आपके रोज़े ने आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाया, क्योंकि आपने रोज़े की अज़मत को नहीं समझा, आपने रोज़े के मकाम को नहीं समझा। आपने रोज़े की अज़मत को समझा होता, मकाम को समझा होता, तो आप सामने वाले झगड़ते नहीं, बल्कि पीछे हट जाते हैं। तो आज क्या होता है? पिछले साल भी आपने देखा होगा, इस साल भी देखिएगा, कैसे मुसलमानों के अंदर गुत्थम गुत्ता होते हैं, रमज़ान के महीने के अंदर गाली गलौज होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि इस मुसलमान को पता ही नहीं है रोज़ा है क्या चीज़, रमज़ान का महीना है क्या, इसकी अज़मत क्या है, फजीलत क्या है, बरकतें क्या है इसकी। और एक चीज़ को बता दूँ मैं आखिर में आपको, रोज़ा रखने के बाद जो आपका फ़ोन है ना, ये जिसके ज़रिए से आप 11 महीने न जाने कितने गुनाह करते हो, अंदाज़ा नहीं है उन गुनाहों का। ये तो क़यामत के दिन जब रजिस्टर खुलेंगे तभी मालूम होगा। यह बंदा खुद जानता है मैं कितने गुनाह करता हूँ। इस एक महीने के अंदर सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि झूठ बोलना छोड़ दीजिएगा, वरना जो ये भूखे प्यासे रहोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है भूखा प्यासा रहिए। उससे बेहतर ये कि रोज़ा ना रखो, अब ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बंदा रोज़े की हालत में होकर झूठ बोलना ना छोड़े, तो ऐसे इंसान के अल्लाह को भूखा प्यासा रहने की ज़रूरत नहीं है। सही बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है, आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। तो इसलिए रोज़े की हालत में सबसे पहले झूठ बोलना छोड़िए। उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद सहरी के बाद जो छुट्टे लगते हैं ना, ये बीड़ी चलती है, सिगरेट चलते हैं, ये गुटके चलते हैं, इन पर पाबंदी लगाइए एक महीने के अंदर। फ़ायदा किया रमज़ान के महीने का आने का। जिस महीने ने आपको बीड़ी सिगरेट नहीं छुटवाई, गुटखा नहीं छुटवाया, क्या फ़ायदा उस महीने के आने का। आप शहरी में जो है बाथरूम के अंदर बैठे हुए हैं और जो है नशे का मंथन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पेट में दर्द हो रहा है। आपका पेट साफ तभी होगा जब वो आपके मुंह में जाएगा अंदर, शहरी के अंदर। शाम की अजान हुई, खाना बाद में खाया जा रहा है, मगरिब की नमाज़ पढ़ती, मस्जिद से दिन साइड में आके बीड़ी पी गए हैं। मेरे भाइयों, ये मुसलमानों के हालात है, इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, रमज़ान का महीना जो आ रहा है, कम से कम एक महीने इसकी कदर कर लीजिएगा। अगर नहीं कर सकते तो दुनिया के अंदर तुम्हारी कदर करने वाला भी कोई नहीं होगा। याद रखिए आप, ये नसीहतें आपको कर रहा हूँ कि रमज़ान का महीना कोई मामूली महीना नहीं है कि इसको ऐसी समझ लिया आपने बस और ऐसे ही गुजार दिया। इस महीने के अंदर अल्लाह के रसूल की मामूम क्या था, सहाबा का मामूम क्या था, ताबईन का, असनाफ का मामूम ये था, 6 महीने पहले रमज़ान की तैयारी करते थे। 6 महीने पहले रमज़ान आ रहा है, इबादतें करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, सदका खैरात करेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे, नफिल नमाज का एहतमाम करेंगे। इसलिए अब अपना मामूम बना लीजिए। जुमा के दिन जो आपकी आदत है ना देर से आने की, ख़त्म कर दीजिए इसको। 12:30 बजे मस्जिद में आ जाइए, आके नफिल का एहतमाम कीजिए, कुरान पढ़िए, अल्लाह से दुआएं कीजिए, अल्लाह से गिड़गिड़ाइए, माफ़िया मांगिए अल्लाह ताला से। ये रमज़ान का महीना इसीलिए आ रहा है हमें कुछ देने के लिए, ताकि हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। इसलिए ये नसीहतें मेरी आपको हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार
ये महीना जो अनक़रीब आने वाला है, ये अल्लाह हमारे सर पे खड़ा हुआ है परवरदिगार, तो हम मुसलमानों को इसकी कदर करने वाला बना दे, इसकी अज़मत को समझने वाला बना दे। अल्लाह इसके अंदर जो रहमतें बरकतें पोशीदा हैं, ये अल्लाह उनको समेटने वाला बना दे। परवरदिगार नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बना दे, ये अल्लाह सदका खैरात कसरत से करने वाला बना दे। अल्लाह अपने सामने झुकने वाला बना दे। अल्लाह नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बना दे, कुरान को पढ़ने वाला बना दे, कुरान पर अमल करने वाला बना दे। ऐ मौला, ये महीना जो आ रहा है, इस महीने के अंदर इतनी तौफीक हमें दे दे कि हम आसानी के साथ में, सुकून के साथ में इस महीने के रोज़े रख के तुझे राज़ी करने वाले बन जाएँ। ये अल्लाह इतनी तौफीक देना कि हम नफिल नमाज़ों को कसरत से अहतमाम करने वाले बन जाएँ। ये अल्लाह हम पे अपनी रहमतों को निछावर कर दे। ये अल्लाह हम पे अपनी रहमतों की बहारें बरसा दे। परवरदिगार हम इस महीने को पाने के बाद अपने आप को मुत्तकी बनाने, परहेज़गार बनाने, अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार इस महीने के अंदर हम सुकून से इबादतें कर सकें, हमें तो ऐसा बना दे। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, हमारे अंदर जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिल अता फ़रमा दे। ऐ अल्लाह जो लोग कारोबार से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फ़रमा दे। परवरदिगार जो इंसान किसी भी एतबार से परेशानी के अंदर मुब्तला है, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे शहर हिंदुस्तान पर अल्लाह अमन शांति पैदा फरमा दे। अल्लाह यहाँ पर सुकून पैदा फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद क़ायम कर दे। परवरदिगार हालात ऐसे दिखाई देते हैं कि इन मुसलमानों के अंदर आसानी से इत्तेफाक हो नहीं सकता, लेकिन अल्लाह मेरी तुझसे ये दुआ है परवरदिगार, मैं तुझसे अक्सर दुआ करता हूँ अल्लाह इन मुसलमानों के अंदर जो ये समझना चाहते ही नहीं है, अल्लाह इनके अंदर समझ पैदा कर दे। अल्लाह इनके दिलों के अंदर मोहब्बतें पैदा कर दे, इत्तेफाक और इत्तेहाद क़ायम कर दे। ये अल्लाह रमज़ान का महीना ऐसा महीना है, ये चाहे तो इस महीने के अंदर अपने दिलों के अंदर गुंजाइशें पैदा करके, मोहब्बतें पैदा करके आपस में प्यार से रह सकते हैं। अल्लाह इनको ऐसा बना दे। परवरदिगार दिलों से हसदों को निकाल दे, नफ़रतों को निकाल दे, कीना कपट को ख़त्म कर दे। ये अल्लाह हमें भाई भाई बना दे, अल्लाह एक बना दे, ये अल्लाह नेक बना दे। परवरदिगार माओ बहनों के अंदर भी दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे, अल्लाह उनको भी दीनदार बना दे, नेक बना दे, नमाजी बना दे, एक बना दे, नेक बना दे। परवरदिगार उनको भी कुरान पढ़ने वाला बना दे, कुरान को समझने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, रमज़ान के महीने की आज़मत को, फजीलत को समझने वाला बना दे। ये अल्लाह माओ बहनों की इज़्ज़त व आबरू को महफूज फरमा दे। ये अल्लाह जब तक तू हमें दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।